हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए है जो मेरी तरह स्टडी वीडियोस बनाना चाहते हैं या पीडीएफ के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं। बहुत से लोग कैमरे के सामने अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, लेकिन फिर भी यूट्यूब पर अपना स्टडी चैनल बनाना चाहते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ। इसीलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि मैं नोट्स से लेकर पीडीएफ, स्लाइड चेंज और फाइनल वीडियो तक सब कुछ कैसे प्रिपेयर करती हूँ। वैसे मेरा चैनल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐसे टॉपिक भी शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे वीडियो बनाने में हेल्प करते हैं और जो स्टूडेंट्स और क्रिएटर दोनों के लिए यूज़फुल हो। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पीडीएफ बनाने के लिए दो ऐप का यूज़ करती हूँ, डॉक्स और कीप नोट्स। ये दोनों ऐप आप लोगों प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गूगल डॉक्स से डाउनलोड करती हूँ। ये मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करूँ कीप नोट्स की। इसको भी कीप नोट्स को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। देखिए, आप लोग अगर एक ही ऐप का यूज़ करके पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऐप है गूगल डॉक्स। लेकिन मैं दो ऐप का यूज़ करके पीडीएफ बनाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इजी पड़ता है पीडीएफ बनाना। सबसे पहले मैं कीप नोट्स को ओपन करती हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है टेक्स्ट का, ये ऑप्शन टेक्स्ट का जो दिया गया इस पर क्लिक करती हूँ। तो आप लोग टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, जिससे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया टाइटल में हम लोग अपनी मेन हेडिंग ऐड करेंगे। जैसे मैं बीए सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मान लीजिए वीडियो बनाने वाली थी, ये मेरी क्लास है, तो मेरी मेन हेडिंग यही होगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मेरा इस क्लास के लिए मैं पीडीएफ बनाना चाहूँगी जैसे। तो इसके पहले हम लोग डालेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर। नेक्स्ट नोट्स पर लिखेंगे। देखिए, जो हेडिंग डाली इसमें हम लोग पहले से कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नोट्स में लिखेंगे। तो मान लीजिए मेरी सेकंड हेडिंग जैसे सबटाइटल्स में लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन आंसर पूरा लिखती हूँ। पूरा नहीं, मतलब थोड़ा सा लिखूँगी, जिससे आप लोगों को समझाने में आसानी हो। देखिए, इसमें मैं एक दो विशेषताएं भी ऐड करूँगी, जिसकी वजह से हेडिंग बढ़ेंगे। और हेडिंग बनाने का पर्पस केवल इतना है कि आप लोग अच्छे से हेडिंग बनाना सीख जाए पीडीएफ में, और किसी भी हेडिंग को कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीज़ें। इसके साथ मैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखूँगी, जिसमें मैं आपको टेबल के माध्यम से डिफरेंस लिखना सिखाऊंगी। जैसे किसी भी टेबल बनाने से इफेक्ट अच्छा पड़ता है पीडीएफ पर, तो आप लोग टेबल बनाना सीख जाएंगे। देखिए, जो इसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है, इसको हम लोग कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद ऑप्शन दिया गया ए। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग इसी पर क्लिक करेंगे और इसी से ऑप्शन से चेंजमेंट करेंगे। जैसे लिखा है हुआ है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग प्रेस करेंगे और इसको H2 साइज़ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसको बोल्ड साइज़ देंगे। बी लिखा हुआ है, इससे क्या होगा, हेडिंग थोड़ी मोटी मोटी लगेगी। और H2 देने से ये होता है कि भी मैं बोल्ड करूँगी। इसके बाद हम लोगों को ये पूरी मेरी पीडीएफ तैयार होगी। इससे बैक करेंगे, इसको यहाँ से ये जो ऑप्शन दिया गया इससे बैक कर लेंगे। इसके साथ ही हम लोग इसको इसके बाद जो ऊपर ऑप्शन दिए गए थे उससे हम लोग मेक और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे जिससे कि हमारी पीडीएफ डिलीट ना हो। इसके बाद कॉपी टू गूगल डॉक्स करेंगे। कॉपी टू गूगल डॉक्स जैसे ही करेंगे, उसके बाद गूगल डॉक्स को ओपन करेंगे। इसमें हमारी देखिए ये पीडीएफ शो हो रही बीए फर्स्ट सेमेस्टर, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ हम लोग मेन चेंजमेंट करेंगे जो हम लोगों को अपनी पीडीएफ में करना हुआ है, जिसकी वजह से पीडीएफ हमारी और अट्रैक्टिव लगेगी। जैसे देखिए, यहाँ पर जो साइज़ अभी देख रहा है ये हम लोगों को ठीक लग रहा है, पर ये साइज़ नॉर्मली ठीक नहीं होता, क्योंकि जब इसको डाउनलोड करेंगे तो काफ़ी छोटा साइज़ बनकर आएगा जो विजिबल नहीं होगा पढ़ने में। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें आपके पास वो भी ऑप्शन रहते हैं जो कीप नोट्स पर रहते हैं। अब यहाँ हम जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये हमारी मेन हेडिंग है, जिसको हम लोग चेंजमेंट करेंगे यहाँ से। ये जो ऑप्शन दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ से हम लोग इसको चेंजमेंट करेंगे। यहाँ से हम लोग किसी भी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसको हेडिंग सब हेडिंग इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हम ये नॉर्मल टेक्स्ट से ना करके टाइटल पर ऐड करेंगे। इसके साथ देखिए, जैसे ही टाइटल ऐड करेंगे 36 हमारा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट दिया जाता है वर्ड पॉइंट की, जिसकी वजह से आप लोग वर्ड की बढ़ा सकते हैं और वर्ड का पॉइंट घटा सकते हैं। इससे हम लोग बैकग्राउंड इसके बाद ये ऑप्शन दिया गया जिसकी वजह में कलर इसी से फिल करते हैं। और जो वर्ड लिखे होते हैं उसमें कलर आता है ये ए के साइज से, ए के सिंबल जो लिखा है इसी से हम लोग करके उस पर
वर्ड पर कलर कर सकते हैं। देखिए मान लें मैंने ब्लू कलर किया है बैकग्राउंड में, स्काई ब्लू। उसके बाद हम एक इस पॉइंट पर जाएंगे जिससे हम रेड कलर करेंगे। देखिए अब हेडिंग में हमारे कलर ऐड हो गया। जब हेडिंग में कलर ऐड होता है तो वो हेडिंग अलग से ही पता चलने लगती है। इसके बाद जो हमारा, देखिए हमारी थोड़ी PDF काफ़ी ब्लर दिख रही होगी क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी पर इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी, बट इसी से अभी समझा दे रही हूँ। अगर आगे मेरी PDF अच्छी बनी या क्वालिटी इंक्रीज़ हुई तो मैं एक बार फिर से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब इस पूरे हेडिंग को हम लोग 30 वर्ड पॉइंट पर आप लोग सेव करिएगा। 30 वर्ड पॉइंट पर जैसे ही सेव करेंगे तो इसके बाद जब आप PDF डाउनलोड करेंगे फाइल्स पर तो वो PDF आपके काफ़ी अच्छे और काफ़ी वर्ड से दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग एक अलग से हेडिंग बनाई है जैसे, तो इसमें भी कलर करेंगे। कलर करने का यही है, ये जो बैकग्राउंड कलर करेंगे उसके बाद हम लोग इसमें वर्ड का कलर भी करेंगे। बैकग्राउंड कलर ब्लू किया है पर वो अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन कलर करेंगे। लाइट कलर करने से ये होता है कि वर्ड पर फोकस अच्छा पड़ता है। इसी के साथ मैं इसमें ब्लू कलर ऐड करती हूँ वर्ड के। देखिए ये अब हमारी हेडिंग में कलर डालना आप लोग सीख गए होंगे। इसी के साथ जैसे कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वहाँ पे आप लोग हेडिंग कर सकते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है ये हमारे केप नोट्स पर भी अवेलेबल है। वहाँ से अगर आप लोगों को केप नोट्स से नहीं करना तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी आकर वो चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है तो वो भी ऑप्शन है, किसी भी वर्ड में अंडरलाइन करना है। तो इसमें जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, इस पर हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ये जो यू ऑप्शन दिया गया इसको अंडरलाइन करेंगे। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा कलर भी ऐड करेंगे जिसकी वजह से जो वर्ड होता है उस पर फोकस अलग से जाता है। इस तरह से हम लोग अपनी PDF को पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है टेबल बनाने में, टेबल ऐड करना भी सीखेंगे, ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए मैं यहाँ इसी के साथ इसमें देखिए पर इसमें मैंने कोई भी पॉइंट डालकर नहीं रखा है, तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे। प्रेस करना आप लोग जानते होंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिया गया है, एक मिनट, ये जो ऑप्शन दिए गए यहाँ, ये इस ऑप्शन से हम लोग किसी भी जो जैसे लिखा रहता है विशेषताएं 1 2 3 इस तरह से, तो उनको नंबरिंग दे सकते हैं। नंबरिंग जैसे यहाँ पर पॉइंट के थ्रू समझा सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। इस तरह से वो सब अलग अलग पता चलेंगे। जैसे मान लीजिए विशेषताएं गुण आलोचना जो भी लिखना हो, अगर आप नंबर डालना भूल गए तो आप लोग यहाँ से आकर उनको सीरियल वाइज सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर डालना भी आगे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड मुझे कोई सेंटर पर ले जाना, तो यहाँ ये जो ऑप्शन दिए गए यहाँ से ऑप्शन, इस ऑप्शन से आप लोग किसी भी वर्ड को सेंटर पर या कॉर्नर पर जहाँ भी आपका मन हो वहाँ आप किसी भी वर्ड को सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने विशेषताएं हैं ये इनको एकदम सेंटर पर सेट किया है, तो यहाँ पर सेंटर पर सेट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी जिसकी वजह से वो हेडिंग और सेंटर दोनों, सेंटर पर जो हेडिंग है वो दिखाई पड़े। तो इस तरह से मैं इसमें कलर भी ऐड कर दूँगी। देखिए ये सब PDF को एक अच्छा बनाने का तरीका है। इसके साथ ही मैं आज इसमें सीखेंगे किसी इमेज को ऐड करना। अगर आप लोग PDF में कोई भी इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया प्लस का, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे लिंक और इमेज और टेबल ऐड करने का। तो इस पर हम लोग इमेज को ऐड करेंगे। जिससे देखिए मान लीजिए कोई इमेज हमको ऐड करनी है, तो यहाँ फ्रॉम फोटो से जाएंगे तो हम लोग इस पर जैसे मान लीजिए कोई भी डायग्राम ऐड करना है। मैंने डायग्राम गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। ये डायग्राम जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए सारे डायग्राम नहीं ऐड हो सकते, कोई में कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है जिसकी वजह से मेरा ये डायग्राम हट जाएगा भी, देखिएगा। तो अब हम इसमें दूसरा डायग्राम ऐड करेंगे। फिर से वही ऑप्शन करके हम लोग इसमें दूसरा डायग्राम ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला डायग्राम ऐड किया, तो अब इस डायग्राम में भी बॉर्डर चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इससे हम लोग इसको बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। और ये लाइनिंग का स्पेस आप लोग 1.5 रखिएगा। देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए इसी से हम लोग किसी भी लाइन कलर ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर पहले क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग इसी ऑप्शन पर दोबारा से टैप करेंगे। एक मिनट, ये देखिए अगर आप लोगों को कॉर्नर पर ब्लैक लाइन या डॉट लाइन चाहिए तो आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बॉर्डर की लाइन सेट कलर्स डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ब्लू कलर डाला तो ये ब्लू कलर ही परफेक्ट लग रहा है। तो यही कलर डालने के बाद ये डायग्राम हमारा सेट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गैप करेंगे। अब इसमें हम लोग बनाएंगे टेबल, जो कि सबसे बड़ा काम है। तो यहाँ प्लस पॉइंट से ये टेबल ऐड करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पर
टेबल को थोड़ा सेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये टेबल सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप लोगों को कॉलम जितने रखने हैं आप लोग कॉलम उतने रख सकते हो, रो भी उतने रख सकते हैं। मैंने 2 कॉलम बनाए जैसे माइक्रो एंड मैक्रो कम, और रोज़ मैंने 3 रखी है। तो रो 3 रखने पर मैं पहली हेडिंग डालूँगी माइक्रो। इसमें मैं कलर भी ऐड कर लूँगी जी, मान लीजिए जैसे मैंने ब्लू कलर ऐड किया माइक्रो हेडिंग, और वो बोल्ड में रखूँगी। इसी के साथ मैं सेकंड हेडिंग डालूँगी मैक्रो, जो भी मैं ब्लू कलर से डालूँगी। ये मान लीजिए मैंने ब्लू कलर से मैक्रो हेडिंग डाली है। अब आप लोगों को इसमें जो भी लिखना हो, जैसे माइक्रो के बारे में क्या है, मैक्रो के बारे में, या आप लोग जो भी डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए मेरा अंडरलाइन पे ऑटोमेटिक सेट है, इस वजह से बार बार वो अंडरलाइन का आ रहा है, पर इसको मैं पहले हटाना भूल गई थी, इसी वजह से ही हो रहा। जैसे मान लीजिए लिखा है ये व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन करता है। इसी तरह से जितने भी आप लोगों को रो कॉलम ऐड करना है या फिर जितने भी डिफरेंस या कुछ भी ऐड करना हो आप लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने इस तरह की वीडियो कभी भी पहले नहीं बनाई है। इस तरह से एडिटिंग करना मेरे लिए पहली बार मैंने किया है, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मैंने जितना सोचा था मैं उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं ला पाई। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं अच्छी क्वालिटी दूँ, पर उतनी अच्छी क्वालिटी में बन नहीं पाया वीडियो। इसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा ब्लर दिख रहा है फ़ोन में, पर आप लोग अपनी तरफ से क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। और आपको वीडियो कैसे लगे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पूरी पीडीएफ बनकर तैयार हो गई। अब हम इसको सेव करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया रहता है पहले इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि कॉपी करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर पीडीएफ हमारी बाई चांस गलती से भी डिलीट हो जाती तो एटलीस्ट हमारे पास एक पीडीएफ सेव रहेगी। तो कॉपी करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो ये पहले कॉपी करेंगे। उसके बाद जो 3 डॉट दिए जाते हैं इसी से हम लोग डाउनलोड करेंगे। एक डाउनलोड आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और सेव एज वर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग फाइल पे देखेंगे, फाइल पे हमारी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए पीडीएफ हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए इसमें अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेंजमेंट और करेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड इधर उधर हो गए। जैसे ये विशेषताओं को हम लोग सेकंड पेज पर लाएंगे, जिससे कि हमारा थोड़ा पीडीएफ क्लियर दिखे। तो एक बार चेंजमेंट करना भी आप लोगों को बता दें, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इसी पीडीएफ में जाकर दोबारा से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दूँगी, जिससे विशेषताएँ हमारे नेक्स्ट पेज पर सेट हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कभी कभी अगर हम लोग उसी पीडीएफ में चेंजमेंट करते हैं तो वो हमारे पास शो नहीं करता है। मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर देते हैं तो पीडीएफ पहले के जैसे ही रहती है। इस वजह से हम लोग इसको पहले मेक का कॉपी करके चेंज करेंगे। नाम चेंज करने के जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया इम्पॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इसको दोबारा से देखेंगे, एक मिनट। अब हम इसको दोबारा से देखेंगे तो ये देखिए अब हमारी पीडीएफ में चेंजमेंट आ गई, विशेषताएं जो है सेकंड पेज पर आ गई। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों की पूरी पीडीएफ बनकर तैयार हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि किस ऐप का यूज़ करके हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी वीडियोस बना सकते हैं, तो जिसमें स्लाइड चेंज करने का भी ऑप्शन रहता है और आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐप है ऑन बोर्ड रिकॉर्ड, जो कि बहुत अच्छी ऐप है, जिससे बहुत हेल्प मिली मुझे वीडियो बनाने में। रहेंगे क्योंकि ये फ्री वर्जन है। देखिए वाइट बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके को सेलेक्ट करेंगे। ओके को सेलेक्ट करने के पास हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। तो हम लोगों को अगर लॉन्ग वीडियो बनानी है तो लैंडस्केप मोड, और शॉर्ट वीडियो बनानी है तो पोर्ट्रेट मोड को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग लैंडस्केप मोड को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों को लॉन्ग वीडियो बनानी है। इसको सेलेक्ट करते ही हम लोग स्टार्ट न्यू पर करेंगे। देखिए ये हमारी ओपन हो गई ऐप। देखिए अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग पीडीएफ ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन करके पीडीएफ ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नहीं ऐड करनी है, अगर आपको अपनी तरफ से टेक्स्ट करना है, तो ये जो एक ऑप्शन दिया गया यहाँ से आप लोग अपनी तरफ से पीडीएफ बनाकर भी टेक्स्ट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे मैंने ये पीडीएफ ऐड कर ली है, तो अब इसमें बहुत ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे ये ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ से हम लोग पीडीएफ को पॉज करके फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये जो ऑप्शन दिया गया ये पेन का ऑप्शन है, और पेन का ऑप्शन लेने के बाद हम लोग एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को किसी में भी अंडरलाइन करना हो या कोई भी वर्ड समझाना हो तो आप लोग ईजिली समझा सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर ये जूम नहीं हो रहा तो आप 2 उंगली को अटैच करके ट्राई करिएगा, जूम हो जाएगा। जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। ऐसे कर करके हम लोग कहीं भी कुछ भी अंडरलाइन कर सकते हैं।
और इस ऑप्शन से रिवर्स हो जाता है, जो हम लोगों ने बाई चांस गलती से पेन चल गया वो भी हट जाएगा। और ये जो ऑप्शन दिया गया यहाँ से हम लोगों के पूरे पेज शो करते हैं कि पीडीएफ में कितने पेज हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ से हम लोग आगे, यहाँ से हम लोग पेज को पीछे कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। यहाँ सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन रहता है, ये देखिए हम लोग इसको पहले जूम कर लेंगे जिससे क्लियर दिखने लगता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया कैमरा का। अगर आप लोगों को फेस दिखाना है, क्योंकि मुझे फेस नहीं दिखाना रहता है, इस वजह से मैं अपना फेस साइड करे रहते हैं। यहाँ से फेस को दिखाने का भी ऑप्शन है। अगर जिसको भी फेस दिखाकर पढ़ाना है वो कैमरा का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों का ऑप्शन रहता है। इसमें देखिए इरेज़र का भी ऑप्शन रहता है। ये देखिए ये ऑप्शन है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी अगर हुआ गलत से तो उसको भी रेस कर सकते हैं। इससे हम लोग पूरा पेज को क्लीन किया जा सकता है। देखिए इस तरह से हम लोग पूरी तरह से इरेज कर लेंगे। और इसी के जस्ट साइड में दिया जाता है, जस्ट नीचे साइज़ इंक्रीज़ करने का या स्केल का ऑप्शन दिया रहता है, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी पेन का साइज़ बढ़ा सकते हैं, इरेज़र का भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा साइज़ चेंज करने का ऑप्शन रहता है। अब ये देखिए जो ए करके लिखा हुआ है, आ छोटा आ और ए, इससे हम लोग टेक्स्ट करते हैं। ये देखिए इससे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा है इकोनॉमिक्स, इस तरह से हम लोगों ने लिखा है इकोनॉमिक्स। तो इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। ऊपर जो सिंबल दिया गया था इसको सेट कर दिए। ये देखिए यहाँ पर सेट हो जाएगा इकोनॉमिक्स। अगर आप ये जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, इससे हम लोग कुछ भी जैसे किसी भी लाइन का यूज़ करना, तो ये देखिए हम लोग इस तरह से लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी वीडियो में जैसे कोई भी डायग्राम बनाना है या कहीं भी लाइन वगैरह खींचनी है तो आप लोग आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिया रहता है लाइन का। जैसे मान लीजिए मुझे कोई ग्राफ बनाना है तो मैंने एक लाइन ये खींची, उसके बाद मैंने सेकेंड लाइन ये डॉट वाली ले ली। ये देखिए अगर हम लोग फिर से वही लाइन उसमें अटैच करके ऐड करेंगे तो वो ऐड ऐसे नहीं होगी। आप लोगों को एक स्पेसिफिक अलग से लाइन बना लेनी है दूसरी। ये देखिए अब हम लोग इसको इसी में ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि हमारा एक ग्राफ का सेट हो जाएगा। ये इस तरह से अगर आप लोगों को कुछ भी यूज़ करना तो आप लोग इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ये मैथ के टीचर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जैसे देखिए मैंने इस तरह से आयत वगैरह भी बना सकते हैं। आयत हो गया, वर्ग हो गया, राउंड, जो भी आप लोगों को करना हो आप लोग ईज़िली बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ये देखिए जो ऊपर प्लस पॉइंट दिया गया, इससे आप लोग नया पेज भी ऐड कर सकते हैं। ये जो ऊपर प्लस पॉइंट दिया जाता है इससे नया पेज भी ऐड हो जाता है। अगर आप लोगों का एरो का भी यूज़ करना है तो आप लोगों एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए अगर हम लोग पेन, यहाँ से पहले हम लोगों को एक ऑप्शन को हटाना रहेगा। इस ऑप्शन को हटाने के बाद हम दोबारा से पेंसिल का यूज़ करेंगे। ये देखिए तो अब यहाँ से हम लोग जो ये ऑप्शन दिया रहता है 1 मिनट, इस ऑप्शन से हम लोग जाकर वीडियो को सेव कर लेंगे। और वीडियो को जैसे ही सेव करेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप इस मेनू बार को क्रॉप करना चाहेंगे या फिर आप मेनू बार को साथ वीडियो को सेव करना चाहेंगे। अगर आपको क्रॉप करना है तो आप लोग ओके पर सेलेक्ट करिएगा। मुझे ये मेनू बार दिखाना था इस वजह से मैंने कैंसिल किया था। उसके बाद हमारी वीडियो सेव हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही वीडियो सेव हो जाएगी तब हम लोग बैक करेंगे और हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, रिकॉर्ड गैलरी और वाइट बोर्ड का। हम लोग रिकॉर्ड गैलरी पर जाएंगे और यहाँ जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वैसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। तो हम लोग इसको फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे, फाइल बाय गूगल्स, जिससे क्या होगा आपके फ़ोटोज़ में ये आ जाएगी। जो फाइल्स होती है उसमें आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। ये देखिए हमारे डाउनलोड पर, आप फाइल्स पर जाइएगा, उसके बाद डाउनलोड पर जाइएगा और हमारी वीडियो सेव हो जाएगी। ये देखिए। और अगर आपके पास वीडियो बनाने के लिए माइक नहीं है तो आप लोग हैंड फ्री का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी हैंड फ्री का ही यूज़ करके वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं से पूरी हुई। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।